So today we are going to study the front of the thigh muscle. फ्रंट ऑफ द थाई की जो मसल्स है तो वहां पे तीन मसल्स है. सबसे पहले वाली है सार्टोरियस. सार्टोरियस मसल तो इसका ओरिजिन, इंसर्जन, नर्व सप्लाई, एक्शन. ओरिजिन, नर्व सप्लाई, एक्शन पर. सबसे पहले तो ओरिजिन देखेंगे. ओरिजिन जो है इसका ए आई सुपीरियर इलियाक स्पाइन. सुपीरियर इलियाक स्पाइन कहाँ होता है? जो हमारी हिप बोन थी, हिप बोन का जो इस तरीके से इलियाक रस्ट है, इलियाक रस्ट के जो आगे था उसको बोलते हैं सुपीरियर इलियाक स्पाइन. और दी स्पाइन नॉट से भी होगा. उसके बाद आता है इंसर्जन. तो इंसर्जन यहाँ पर जो इसका इंसर्जन है वो टिबिया बोन पे, मिडल सरफेस ऑफ टिबिया. टिबिया बोन पे जाके इंसर्ट हो जाएगा. अब ये जो टिबिया बोन है, टिबिया बोन के आगे और पीछे भी बहुत सारे इंसर्जन होते हैं, तो इसको याद करना है. सेमी टेंडनोसिस सबसे आगे, उसके बाद आता है ग्रासिलिस, उसके बाद आता है सार्टोरियस. तो यहाँ सबके बैक में, मतलब सबके फ्रंट में इंसर्टेड इनटू द फ्रंट ऑफ द ग्रासिलिस एंड सेमी टेंडनोसिस. तो जो सार्टोरियस है ये तीनों का कॉमन इंसर्जन है. तो जो सार्टोरियस का उसको सबसे लास्ट इंसर्जन होगा. उसके बाद तो इसको ऐसे याद रखना है, सेम सार्टोरियस, सेम, फिर जीएस. ठीक है, जीएस. तो इसका जो सार्टोरियस का ओरिजिन इज हियर. तो ये सुपीरियर एएक्स स्पाइन से निकल के जो मिडल सरफेस ऑफ दी टिबिया यहाँ से ओरिजिन होता है. उसके बाद जो नर्व सप्लाई है तो उसका नर्व सप्लाई इज द फीमोरल नर्व. फीमोरल नर्व जो है नर्व सप्लाई, क्योंकि जो जितनी भी अभी इसमें मसल्स होगी सबका नर्व सप्लाई फीमोरल नर्व ही होगा, क्योंकि फ्रंट में वही सप्लाई करती है. उसके बाद इसका एक्शन क्या है? लैटरल रोटेशन ऑफ थाई. थाई को लैटरली रोटेट करेगा. फ्लेक्शन ऑफ नी, फ्लेक्शन ऑफ थाई एट नी जॉइंट. मतलब जैसे कि यहाँ पर फ्लेक्स करेगा थाई को एट नी जॉइंट. तो यहाँ पर ये थाई है, ये नी जॉइंट है, तो नी जॉइंट को यहाँ पर ये फ्लेक्स करेगा तो यहाँ पर पीछे की तरफ जाएगा. ठीक है, फ्लेक्शन ऑफ थाई एट नी जॉइंट. तो ये इसका एक्शन है. और अबडक्शन, तो ये जो सार्टोरियस का एक्शन है. उसके बाद नेक्स्ट वाला इज द क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल. अब जो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस है इसमें जो है अलग से चार तरीके के और चार मसल्स डिवाइड है. तो सबसे पहले वाली है रेक्टस, रेक्टस फेमोरिस, वास्टिस लैटरालिस, वास्टिस मीडियालिस एंड वास्टिस इंटरमीडियालिस. तो सबसे पहले तो ये पढ़ते हैं वास्टिस रेक्टालिस. वास्टिस रेक्टालिस का ओरिजिन, इंसर्जन, ओरिजिन. तो वास्टिस रेक्टालिस का ना दो ओरिजिन है. ठीक है, तो ये सबसे पहले तो जो इसका इंसर्जन है चारों का सेम है. तो सबसे पहले चारों का ओरिजिन पढ़ेंगे, उसके बाद चारों का इंसर्जन पढ़ेंगे. तो यहाँ पर ये दो हेड से निकलता है, एक तो स्ट्रेट होता है और एक ऑब्लिक होता है. स्ट्रेट हेड एंड ऑब्लिक हेड. अब जो स्ट्रेट हेड है वो सुपीरियर इलियाक स्पाइन से निकलेगा, एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन. और जो ऑब्लिक हेड है ना, ऑब्लिक हेड जैसे कि यहाँ पर ये जो एसिटाब्यूलम था, एसिटाब्यूलम हिप जॉइंट में जो एसिटाब्यूलम था तो वो एसिटाब्यूलम जहाँ पर हिप जॉइंट प्रॉपरली बनती है. एसिटाब्यूलम और फीमर का जब हेड जोड़ता है तो वहां पर जो कैविटी होती है वहां पर वो मार्जिन ऑफ एसिटाब्यूलम से बनता है. उसके बाद आता है वेस्टिस लेटरालिस. वेस्टिस लेटरालिस में जो भी ग्रेटेड ट्रोकैंडर है, ठीक है, ग्रेटेड ट्रोकैंडर. उसके बाद आता है लैटरल लीनियर एस्पेरा और ग्लूटियल लाइन. ग्लूटियल ट्यूबरोसिस.
ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। तो ये जो था ये था वेस्टिस लेटरालिस। अब आता है वेस्टिस मीडियालिस। जो वेस्टिस मीडियालिस है ना, वेस्टिस मीडियालिस का भी है ना इंटरट्रोकैंडर है, लोअर पार्ट ऑफ द इंटरट्रोकैंडर स्पाइरल लाइन। मिडल लीनियर एस्पेरा, इसमें जो है लैटरल लीनियर एस्पेरा है, तो इसमें आता है मिडल लीनियर एस्पेरा। उसके बाद आता है वास्टिस इंटरमीडियालिस। अब जो वास्टिस इंटरमीडियालिस है ये कहाँ पर है, तो वास्टिस इंटरमीडियालिस, तो ये जो है इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम दी लैटरल एंड एंटीरियर। तो यहाँ पर लैटरल और एंटीरियर सरफेस ऑफ द फीमर बोन, फीमर जो बोन होती है उसके वास्टिस के एंटीरियर और लैटरल। अब इसका जो है ओरिजिन हो गया। अब इसका इंसर्जन, तो इसका जो इंसर्जन है चारों का इंसर्ट हो जाए इनटू दी बेस ऑफ पटेला। बेस ऑफ पटेला में ये चारों जन इंसर्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये सब की नर्व सप्लाई भी सेम होती है। तो ये नर्व सप्लाई है फीमोरल नर्व, नर्व सप्लाई। अब इसका एक्शन देखते हैं, तो इसका एक्शन भी सेम है। तो इसका एक्शन चारों का है एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड द नी जॉइंट को एक्सटेंड करना। तो नी जॉइंट कैसे एक्सटेंड होगी, तो यहाँ पर जो सपोज ये हिप है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो हिप है, हिप जॉइंट, हिप के बाद यहाँ पर नी जॉइंट आया, तो ये नी जॉइंट को एक्सटेंड करता है इस तरीके से, मतलब यह फुट आगे के तरफ जाएगा, तो यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट है। तो ये चारों मसल मिलके एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट मसल, जो लास्ट मसल आती है आर्टिकुलर जिन। तो एक बार डायग्राम भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये लैटरल या तो एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन से यहाँ पर बेस ऑफ दी पटेलम। तो जो लैटरल साइड से आ रही है वो वास्टिस लेटरालिस है। उसके बाद ये जो मीडियल साइड से आ रही है दिस इज वास्टिस, दिस इज वास्टिस मीडियालिस। उसके बाद ये जो है वो रेक्टस फेमोरिस है। रेक्टस फेमोरिस के दो हेड है, तो यहाँ पर ये जो पार्ट है दिस इज द रेक्टस फेमोरिस, रेक्टस फेमोरिस मसल। अभी आर्टिकुलर जिनो, ओरिजिन, इंसर्जन, नर्व सप्लाई, एक्शन। तो इसका भी जो ओरिजिन है, ओरिजिन इज द एंटीरियर सरफेस, फीमर, फीमर का जो एंटीरियर सरफेस है वो होता है। उसके बाद ये इंसर्ट का आंसर होगा, ये इंसर्ट हो जाएगा साइनोवियल प्रोसेस, ठीक है, साइनोवियल प्रोसेस ऑफ नी जॉइंट। तो यहाँ पर ये देखो ये साइनोवियल प्रोसेस ऑफ नी जॉइंट है, तो यहाँ पर ये इसके इंसर्ट हो जा रहा है। नी जॉइंट के ऊपर एक साइनोवियल प्रोसेस रहता है, उसके इंसर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये इंसर्ट हो जाएगा साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ नी जॉइंट। उसके बाद इसका नर्व क्या सेम है, फीमोरल नर्व, फीमोरल नर्व। इसका एक्शन क्या है, इसका भी एक्शन सेम है, ये पुल करेगा साइनोवियल जॉइंट को, साइनोवियल जो मेम्ब्रेन है उसको पुल करेगा ड्यूरिंग नी एक्सटेंशन। जब एक्सटेंड होती है, मतलब ये हिप जॉइंट है, ये नी है, जब नी को इस तरीके से एक्सटेंड कराना होता है तब ये आर्टिकुलर जिनो हेल्प करता है। तो हम लोग ने तीन मसल्स पढ़े, एक बार शॉर्ट, तो तीन मसल्स पढ़े, सार्टोरियस, ठीक है, सार्टोरियस सबसे पहली वाले। उसके बाद नेक्स्ट इज द क्वाड्रेसिप फेमोरिस, और फिर थर्ड वाले इज द आर्टिकुलर जिनो, ठीक है।
कॉर्डिसेप्स जो है वो 4 इसमें डिवाइडेड है। जो 3 है वो वैस्टिस की है और जो एक लास्ट वाली है वो रेक्टस की है। So इतना ही था फ्रंट ऑफ दी थाई में। दैट्स ऑल फॉर इट। थैंक यू।